बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम ورحمۃ اللہ۔ जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पढ़ाई या तलीम या करप्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे मुल्क पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है वो सबसे पहला और सबसे आखिरी यही है कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनमें करप्शन हो रही है। हमारे जो बैनुल अक़वामी सतह पे इंटरनेशनल लेवल पे और हमारे मुल्क के अंदर जो छोटे लोग हैं वो भी करप्शन का शिकार हुए हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपील की जाती है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में सबसे पहले आप करप्शन को ख़त्म करें। सबसे बड़ी बात जो ऊपर लेवल पे जो ऑफिसर बैठे हैं उनसे करप्शन ख़त्म करवाएं, फिर हमारी आवाम से खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात, मैं ये आपको ऑथेंटिक कह रहा हूँ, कोई अपने लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए। अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा, दीन आ जाएगा ना, तो फिर करप्शन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जब तक हमारी सतह पे हमारी कुर्सी पे के ऊपर दीन होगा, इस्लामिक लोग होंगे, दीन को समझने वाले होंगे, आलिम दीन होंगे, फिर जो है हमारे मुल्क में करप्शन नहीं होगी। जो छोटी सतह पे लोग हैं वो भी करप्शन नहीं करेंगे, वो माल में डकैती वगैरह चोरी वगैरह जो लोगों के से रिश्वत लेते हैं वो मामलात नहीं होंगे। तो बराए करम हमारे हुक्मरानों से ये अपील है कि हमारे मुल्क से करप्शन ख़त्म करवाई जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन या महंगाई या क्या है? देखें, वालेकुम सलाम, मेहरबानी। सबसे बड़ा जो मसला है ना वो करप्शन भी है और महंगाई भी है। तो हमारे जो सियासतदान हैं ना वो करप्शन की तरफ ध्यान दे रहे हैं ना वो महंगाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सबको अपनी अपनी सीट की पड़ी हुई है, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। हमारा गरीबों का कोई भी बंदा, कोई सियासतदान नहीं सोच रहा। हमारा अल्लाह ही वारिस है और हम अल्लाह के भरोसे पे चल रहे हैं और अल्लाह की ज़ात ही हमें सब कुछ ये दे रही है। इनसे हमें कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, अल्लाह के ज़ात के सिवा हमारा कोई नहीं है। जी हाँ जी भाई जान बोलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜੁਲਸੇ ਜਲੂਸ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਇਹਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ? ਲੋਕ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਮਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰ, ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। सर इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? या महंगाई, तलीम या करप्शन? मेरे हिसाब से ये तीनों ही जो मसले हैं ना ये बहुत बड़े हैं। पहला मसला तलीम का मसला, दूसरा मसला करप्शन का, तीसरा मसला गुर्बत का। इंसान इस वक्त इस महंगाई में इतने को फंस चुके हैं कि निकलना नामुमकिन हो चुका है। और हुकूमत को चाहिए कि कुछ न कुछ रिलीफ दे लोगों को, ताकि उनकी ज़िंदगियों में कुछ न कुछ खुशहाली हो और बेहतरी आए। तो हम तो यही गुजारिश कर सकते हैं हुकूमत वालों को भी, कुछ गरीबों का सोचे। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग बस वैसे ही घूम रहे हैं, ना काम है ना काज है, तो कहाँ से ये मुल्क चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा मुल्क के लिए कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी तब चलेगा मुल्क। ऐसे तो काम कहते रहे कि हमने वो भी कर दिया, ऐसे नहीं होता। काम करने से होता है, कुछ दिखाएं, कुछ पता लगे। यानी गरीब आदमी की सहायता करेंगे तो गरीब आदमी इनके साथ नाल, गरीब की सहायता करेंगे तो गरीब इनका कभी साथ छोड़ेंगे ही नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल ये है। ਤੇ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਦਾ? अमीर का जाहिर सी बात है। और गरीब छोटी सी फैमिली, उसके 10-10 बच्चे हैं,
امیر ہوتے ہیں ان کے 2 میاں بیوی ہوتے ہیں اور 2 بچے ہوتے ہیں، ان کے ووٹ زیادہ ہوئے کہ غریب کے زیادہ ہوئے؟ غریب کے اوکے جی